वेलकम बैक गाइस। आप देख रहे हैं ग्रो विथ मी और मैं हूं संध्या। गाइस, आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाली हूं। ये स्टोरी उन लोगों को मोटिवेट करेगी जो लोग किस्मत में विश्वास रखते हैं, कर्म में नहीं। जो लोग जीवन में फेल होने में ये समझते हैं कि यही मेरा नसीब था, उनके काम की है ये वीडियो। तो गाइस, एक बच्चा है जो अपने टीचर से पूछता है कि टीचर, जीवन का मूल्य क्या है, क्या वैल्यू है जीवन के। बच्चा के क्वेश्चन करने पर जो टीचर हैं वह उस बच्चे को एक पत्थर देते हैं और कहते हैं कि तुम इसका प्राइस पता करो, परंतु बेचना नहीं, और ये प्राइस पता करके आओ, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। बच्चा है वो पत्थर को लेकर आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे एक फल वाला मिलता है। उस फल वाले के पास जाकर वो उससे पूछता है कि ये जो मेरे पास पत्थर है, इसके एवज में, इसके बदले में आप मुझे क्या दे सकते हैं। वो फल वाला है, बोलता है 12 केले मैं इसके बदले में आपको दे सकता हूँ। आप ये पत्थर बहुत खूबसूरत है, मुझे दे दो। बच्चा कहता है बेचना नहीं है। ये कहकर बच्चा आगे बढ़ जाता है। फिर वो आगे बढ़कर थोड़ी दूर जाता है तो उसे एक सब्जी वाला मिलता है। वो उस सब्जी वाले के पास भी जाता है और यही सवाल करता है। तो सब्जी वाला उसे एक बोरी आलू भरा दिखाता है कि ये एक बोरी आलू मैं तुम्हें दूंगा, तुम ये पत्थर दे दो। वो बोलता है नहीं, इसे बेचना नहीं है। और ये कहने के बाद फिर वो बच्चा आगे की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि उसके टीचर ने उसे बेचने के लिए मना किया था। जब वो आगे जाता है तो फिर उसे एक ज्वेलरी की शॉप मिलती है। वो वहाँ पर भी जाता है, उस पत्थर को दिखाता है और वही प्रश्न पूछता है कि इस पत्थर के बदले में आप मुझे क्या दे सकते हैं। तो जो दुकान का मालिक था वो पत्थर को देखा और बोला कि मैं तुम्हें इसके बदले में 50,000 रुपया देता हूँ, ये पत्थर मुझे दे दो। वो बच्चे ने मना कर दिया क्योंकि उसे बेचना नहीं था। तब वो पत्थर इतना खूबसूरत था कि जो वो ज्वेलरी वाला उसे लेना ही चाहता था। उसने बोला कोई बात नहीं, 2 करोड़ रुपया देता हूँ, परंतु वो उसे भी मना कर देता है। कहता है कि नहीं, ये 2 करोड़ रुपये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे बेचना है ही नहीं। ये कहने के बाद फिर वो आगे बढ़ता है। आगे उसे एक जौहरी मिलता है। जौहरी, जब वो पत्थर जौहरी को दिखाता है तो जौहरी ने बड़े प्यार से उस पत्थर को देखा और देखने के बाद कपड़ा बिछाया। उसके बाद उस पत्थर को वहाँ पे रखा, उस पत्थर के आगे सर झुकाया और कहा कि मैं इसकी क्या कीमत आपको दूँ। ये रूबी है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये अनमोल है। और जब ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है, तो मैं आपको इसका क्या कीमत लगा कर दूँ। इसीलिए आप इसे ले जाइए। अब वो आता है गुरु के पास और सारी घटना बताता है, केले, आलू, 50,000, 2 करोड़, और अंत में ये भी बताता है कि ये प्राइसलेस है। तो गुरु जी उसे बोलते हैं कि जीवन भी ऐसा ही है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कितना मूल्यवान बनाते हैं या थोड़े से मूल्य पर इसे बेच देते हैं। तो गाइस, ये हम पर है, हमारे कर्म पर है कि हम जीवन को कितना ऊंचा उठा सकते हैं। हमारी सोच पर है, भाग्य और तकदीर पर नहीं। भाग्य और तकदीर हमारे कर्म बनाते हैं, तो भाग्य के भरोसे जीना छोड़िए और कर्म पर ध्यान दीजिए।